इस लेक्चर में हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। टॉप 8 एमसीक्यूज आए हैं क्लास 10th के सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर के। इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो बच्चों आप केवल अपने नॉलेज की बेस पे दे सकते हैं और कुछ के क्वेश्चंस को आपको सोल्यूशन के बेस पे आंसर देना होगा। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपके पास एक सर्कुलर कोन है और आपसे बोला जा रहा है कि अगर उस सर्कुलर कोन को एक प्लेन पेपर से कट किया जाए उसके बेस से तो बनने वाला शेप क्या होगा। तो अगर आप किसी भी कोन को बच्चे एक स्ट्रेट प्लेन से कट करेंगे तो ऊपर का जो शेप बनेगा वो भी एक सर्कुलर शेप होगा। तो इस प्रकार से इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको सी, जो कि होगा ऑप्शन सर्कल में। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर 16:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो बच्चों इसमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, अगर आपके पास दो स्फीयर है, एक S1 और दूसरा S2 है, और अगर इनकी एक की रेडियस है A और दूसरे की रेडियस है B, आपसे बोला जाए इनके सरफेस एरिया का रेशियो बताइए, तो आप इनके रेशियो का स्क्वायर कर देंगे रेडियस का। अगर आपसे बोला जाए इनके वॉल्यूम का रेशियो बताइए तो आप इनके रेडियस का क्यूब कर देंगे दोनों की और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इसके सरफेस एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू आपके पास अगर है 16/9, तो आप a और b का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से रेशियो में 4/3। और अगर 4/3 a/b की वैल्यू है तो a क्यूब और b की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 64/27। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन ए। बात एक बार फिर से रिपीट की जाए, अगर किसी भी टू स्फीयर्स के रेशियो दिए जाएं रेडियस के a और b के नाम से, तो उनका सरफेस एरिया बन जाएगा a²/b² और उनका वॉल्यूम बन जाएगा a³/b³। इसके हिसाब से इसमें रेडियस आपको दे रखी नहीं थी, तो रेडियस आपने यहां से इनके स्क्वायर रूट को निकाल के प्राप्त कर लिया और वॉल्यूम को इसके क्यूब करके निकाल दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें बताया हुआ है इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसकी डायमीटर बतानी है। सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr², जो की वैल्यू है 616। इसको आप 4 की टेबल से रिड्यूस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से 2 मिलेगा तो 5 और ये 4। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। 22 की टेबल से 7 जा क्रॉस होगा तो r² = 49, मतलब r की वैल्यू क्वेश्चन में आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है इसकी डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस का डबल हो जाएगी और वैल्यू आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर प्राप्त कर लिया 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 में बताया जा रहा है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर बिकम्स 3 टाइम्स। मतलब अगर पहले रेडियस आपकी मान लीजिए 1 यूनिट पे थी, तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई और 1 का क्यूब, मतलब वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई। और अगर इसकी रेडियस को आपने 3 कर दिया तो अब नया वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई 3 का क्यूब। ये 4/3 पाई जो है वो प्रीवियस वैल्यू है, जो नया वॉल्यूम होगा वो पहले वाले का 27 टाइम्स बनेगा। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि अगर रेडियस को डबल किया जाएगा तो वॉल्यूम का क्यूब कर दिया जाएगा। तो अगर रेडियस a है और उसको डबल किया गया तो 2a आएगा। पहले इसका क्यूब बन रहा था a³ और बाद में इसका क्यूब बनेगा 2a का होल क्यूब, जो कि बनेगा 8a³। तो ये 8 टाइम्स बढ़ गया। अगर इसको हमने 3 टाइम्स किया तो इसका क्यूब बनेगा 27a³। तो अब ये 27 टाइम बनेगा। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे कि अगर रेडियस को 3 टाइम्स इंक्रीज किया जाएगा तो वॉल्यूम उसका 27 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें मेंशन किया गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2744, जो कि होता है a³, मतलब साइड का क्यूब करने से वॉल्यूम निकलता है क्यूब का, तो 2744। अगर आप क्यूब रूट लगा देंगे इस नंबर पे 2744 तो वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 14
14 का क्यूब होता है 2744। आपसे बोला जा रहा है इसका आपको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6 ले लीजिए और 14 का स्क्वायर 196। इसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे 6 6 36, तो लास्ट ऑप्शन सी 6 होना चाहिए, इसमें से ऑप्शन बी मैच कर जाएगा आपका। इसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं बिना पूरी कैलकुलेशन किए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें बोला हुआ है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, जिसमें से ऑप्शंस आपके सब पाई में दिए हैं, तो आपको केवल और सॉल्व करना है 3r की वैल्यू। पाई आप सेम लगा देंगे, 3 और r की वैल्यू का 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 49 का 3 जा कर देंगे पाई के साथ, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 147 पाई। आपको सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में बताया गया हुआ है द रेडियस ऑफ अ कोन इज 5। एक कोन बना है और उस कोन की रेडियस बताई गई है 5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर से डिनोट कर लेंगे, और इसकी हाइट बताई जा रही है आपको 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका सीएसए। सीएसए का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। अगर एल नहीं पता होगा तो आप उसकी प्लेस पर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगा देंगे। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी पाई लगा हुआ है, तो पाई को आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आर की प्लेस पर आप 5 लगा देंगे। अंडर रूट 12 का स्क्वायर 44 और 5 का स्क्वायर 25। इसको ऐड करके जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 169 और आ जाएगा टोटल वैल्यू पाई टाइम्स ऑफ 5 इंटू 13। तो सही आंसर मिलेगा इसका 65 पाई, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट के लिए आप देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 8 में बताया गया है द सरफेस द सीएसए ऑफ अ सिलेंडर पिलर इज 264। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर पिलर होता है आपका 2 पाई आर एच, जो की वैल्यू दिया गया है 264, और इसका वॉल्यूम दिया गया है आपके पास 924। अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लेंगे सीएसए और वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम की वैल्यू ऊपर ले लेंगे और सीएसए की वैल्यू नीचे कर देंगे, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से एच कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, और इसको आप कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो 1 3 और 2। ये वैल्यू आपकी जो कैंसिल हो रही है आपकी 7 टाइम जाएगी, तो आर स्क्वायर में से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अगर आपको आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर मिल चुकी है तो आप इसके सीएसए के फॉर्मूले पे लगा देंगे, सीएसए 2 पाई आर एच, और वैल्यू दे रखी है 264। 2 से इसको आप कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 132। पाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 20/7 इन आर की वैल्यू 7 इन एच इज इक्वल टू 132। 22 की टेबल से 6 आ जाएगा और 7 की टेबल से 7 कट जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर 6 मीटर। तो आपका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन सी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने 8 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। जैसा भी आपको लगेगा आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।